यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ, जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है। दोस्तों नमस्कार, आपका वाईटी बायोग्राफी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसे उभरते सितारे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका शानदार व्यक्तित्व है, जो ईमानदारी से ओतप्रोत हैं। ऐसे शख्स का नाम चिराग पासवान है, चिराग पासवान है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान का आखिरी राजनीतिक कद और बढ़ गया। कभी खुद को सब्जी में नमक बताने वाले चिराग पासवान आज बिहार में एनडीए का तीसरा सबसे बड़ा हीरो बन गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा लड़ी गई 29 सीटों में से 19 पर जीत हासिल करके उन्होंने बिहार में एक बार फिर अपनी क्षमता साबित की। ये चिराग पासवान का ही प्रदर्शन है कि एनडीए ने बिहार में 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी में असंतोष की बातों के बावजूद चिराग की पार्टी ने महागठबंधन से 17 सीटें छीन ली। दोस्तों बिहार में चिराग का उदय तो उस समय ही स्पष्ट हो गया था जब 2020 के विधानसभा चुनावों में उनके खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें उचित हिस्सा मिला। सीटों के लिए उनकी सौदेबाजी की ताकत 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से आई, जब उनकी पार्टी ने अपनी लड़ी हुई सभी 5 सीटें जीत ली। मौजूदा दौर में मायावती जी और जीतन राम मांझी जैसे अन्य दलित नेता जब अपनी उम्र की ढलान पर हैं, ऐसे में चिराग पासवान एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी इस जीत ने उनके चाचा पशुपत कुमार पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत पर किए जा रहे दावे को भी लगभग खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले चिराग ने 2011 में मिले ना मिले हमसे बॉलीवुड में कदम रखा था। 2014 में उन्होंने अपने पिता मिस्टर रामविलास पासवान जी को एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए राजी किया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में वो जमुई से सांसद चुने गए। बाद में 2019 के चुनाव में भी वो जमुई से ही सांसद बने और 2024 में अपने पिताजी के गढ़ हाजीपुर से चुनाव लड़कर केंद्रीय मंत्री बने। 42 साल के चिराग पासवान 2030 में होने वाले बिहार चुनाव में एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। दोस्तों चिराग पासवान के व्यक्तित्व, ईमानदारी और समर्पण का भाव एक दिन उन्हें अवश्य ही बिहार का एक होनहार कर्मठ मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान होंगे। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे होनहार महान शख्स जो लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे होनहार महान शख्स को बारंबार सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।